उर्दू डिज़ाइनर में ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने पढ़ा था न्यू डिज़ाइन और ऑनलाइन डिज़ाइनिंग। तो ऑनलाइन डिज़ाइनिंग में बहुत आसानी के साथ आप ऑनलाइन बने बनाए टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद के डिज़ाइन, आप बिजनेस कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, के इश्तारात बना सकते हैं। ये है ऑनलाइन डिज़ाइनिंग। हम इसके अंदर जाके हम अभी देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑनलाइन डिज़ाइनिंग बहुत सारे बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी पसंद के आप किसी भी डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करके उसको एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता आप उन डिज़ाइंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनके कोने पे स्टार लगा हुआ है। तो अब यहाँ से कोई भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस कार्ड्स हैं, ये बिजनेस कार्ड्स अगर आप इसको देखेंगे और इस बिजनेस जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बिजनेस कार्ड है। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम देखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड एंड एडिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप एडिट करके आसानी से अपने लिए इसको, मिसाल के तौर पर आपकी फ्रूट की दुकान है या कोई होटल वगैरह है, तो आप इस तरह के सब्ज़ी वगैरह के इश्तहारात आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें सब्ज़ी वगैरह बनती है मिसाल के तौर पर। तो आप इसको इस्तेमाल करके, इसको एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इमरान इकबाल नाम लिखा हुआ है, उसका ये कार्ड बना हुआ है। अब इसको अपने होटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इमरान इकबाल के ऊपर आपने क्लिक किया, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं। गुलाम असगर यहाँ पे हम लिखते हैं गुलाम। और इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊं कि इसको खींच के आप स्टाइलिश बना सकते हैं। देखें, ये माइनस का साइन है, ये सलाल को आप इस्तेमाल करके आप देखें, ये गैन को हमने आई यहाँ पे, अब जितनी दफ़ा दबाते जाओगे ये गैन लंबा होता जाएगा। अब हम इसको गुलाम इस तरह लिखते हैं स्टाइल के साथ। ठीक है, इसी तरह स्वाद है, हम इसको भी स्टाइल दे देते हैं ऐसे। फिर गैन लिख देते हैं, इसको भी स्टाइल देते हैं थोड़ा सा लंबा करके। फिर आर लिखते हैं, गुलाम असगर। हम इसकी जगह पे गुलाम असगर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको साइड से खींचते हैं ताकि एक लाइन पे आ जाए। ये गुलाम असगर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, साइड कोने से आप खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इस पे हम ऐसा करते हैं कि हम कोई अच्छा सा स्ट्रोक दे देते हैं। अगर स्ट्रोक देना हो तो यहाँ पे ऊपर साइड पे साइज लिखा हुआ है, इसका साइज सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है साइज। क्या चीज़ है, आप साइज पे दबा के आप यहाँ से भी आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट के साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से कैंसिल करके आप पकड़ के भी, यहाँ से क्लिक करके आप पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दरमियान वाला जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप कोने से पकड़ के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह बड़ा किया, इसके साथ लिखा हुआ है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है इसके बिल्कुल बाहर वाली साइड पे जो ना एक और कलर देना चाहते हैं, मसलन स्ट्रोक देना चाहते हैं, स्ट्रोक पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, ये ब्लैक कलर लग गया। ब्लैक कलर को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो ये कलर के आगे देखिए, सबसे पहले रिमूव लिखा हुआ है, इसके बाद रैंडम लिखा हुआ है, इसके बाद कलर लिखा हुआ है, इसके बाद मुख्तलिफ कलर आपको नज़र आते हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके मुख्तलिफ कलर आपको नज़र आएंगे। देखिए, मैं क्लिक करके चेक करता हूँ, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन को भी सिलेक्ट करोगे, मसलन ये सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का लिखा आएगा आपके पास। इसी तरह आप कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। देखें,
आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा सेलेक्ट करोगे आप। सेलेक्ट करने के बाद अब इस कलर को चेंज भी कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो दरमियान में, ठीक है। बाहर वाला तो आपने मुख्तलिफ, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर आपने दे दिया। अगर अंदर वाले पर भी अगर मुख्तलिफ कलर देना चाहते हो तो एडिट के बाद फ़ॉन्ट्स कलर्स, उसके बाद ग्रेडिएंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करते हैं, फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ग्रेडिएंट पे हम करेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे, तो देखो कितना खूबसूरत नाम ये हम लिख पाए। तो इसी तरीके से नीचे होटल मैनेजर है, होटल मैनेजर को आप चेंज कर लें। चेंज करने के बाद बल्कि चेंज क्या करना है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं हम, फ़ॉन्ट मसलन ये वाला रख देते हैं और इसको थोड़ा सा दरमियान में रखते हैं और फिर होटल मैनेजर और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। अब हमें स्टील टूल की ज़रूरत पड़ गई कि होटल और मैनेजर के दरमियान जो थोड़ा सा फासला हमें नज़र आ रहा बहुत कम है, हमें थोड़ा सा फासला होना चाहिए। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ जाएंगे वर्ड स्पेस पे, दो अल्फाज के दरमियान स्पेस होना चाहिए, तो हम इनके दरमियान स्पेस डालना चाहते हैं। ये देखें, थोड़ा सा और खींचेंगे और स्पेस, अब ये हमारे लिए क्लियर हो गया, ठीक। अब जाते हैं हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको भी हम अच्छा सा स्ट्रोक देना चाहते हैं, या अगर नहीं भी दें तो खाली हम इसके ऊपर कोई अच्छा सा कलर चूज़ करके हम इसको भी फाइनल कर देते हैं। ये वाला होटल मैनेजर या ये तो नहीं बनेगा इसके लिए, ये होटल मैनेजर। इसी तरीके से आप जो ना एक प्लेट को आप चेंज कर सकते हैं। प्लेट के अंदर जो है ना आप कोई और चीज़, इसको चेंज करके कोई और तस्वीर, यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, इसको चेंज करके कोई और तस्वीर आप लगा सकते हैं। नीचे नंबर लिखा को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर, कलर चेंज कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से आप अपने लिए एक नया क्या कहते हैं, होटल के लिए आप इश्तहार या कार्ड, बिजनेस कार्ड आप आसानी से बना सकते हैं।